हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशन लवलाइन। अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। यह है माफियाज इनोसेंट 5 का पार्ट 17। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी कपड़े चेंज कर कर घर जा रहे थे। अब वांग जी विंग को रेस्टोरेंट ले जाता है तो विंग कहता है लगो आपको चोट लगी है, हम घर चलते हैं। वांग जी नहीं, मैं तुम्हें पहली बार बाहर लाया हूँ, ऐसे कैसे ले जाऊंगा बिना खिलाए। विंग नहीं लगाओ, घर चलता, मुझे भूख नहीं लगी। तभी विंग के पेट से आवाज आती है। वांग जी स्माइल करता है हल्की सी और कहता है हाँ, मेरी वाइफी को भूख नहीं लगी पर मेरी वाइफी के स्टमक को लगी है। देखो वो बोल रही है मुझे खाना खाना है, लोगों चलो अंदर। विंग अलग अलग शक्लें बनाता है अपने पेट को पकड़ के। वांग जी शक्लें मत बनाओ और चलो। वो दोनों टेबल पर बैठते हैं। वांग जी विंग के लिए वही ऑर्डर कर रहा था जो विंग को पसंद हो। विंग देखकर शौक, इन्हें सब कुछ पता है कि विंग को क्या पसंद है। कहते हैं लो। वांग जी हाँ हाँ जानता हूँ, डेजर्ट भी लाऊंगा बाद में। विंग ठीक है। अब वांग जी देख रहा था विंग को खाते हुए और वह थोड़ा थोड़ा खा रहा था, पर जब विंग देखता है कि वांग जी खा नहीं पा रहा है तो वो उसके पास जाकर बैठता है और कहता है लगो मुंह खोलिए। वांग जी तुम खाओ बाबू, मैं खा लूंगा। विंग आपको लगी हुई है, मैं खिला रहा हूँ ना, खाइए, मुंह खोलिए। वांग जी खा रहा था, विंग उसे अपने हाथों से खिला रहा था। वांग जी को अच्छा लग रहा था विंग उसकी केयर कर रहा है। अब विंग देखता है कि वांग जी डेजर्ट लेने जा रहा है तो वो कहता है लोगों मुझे। वांग जी जानता हूँ, 2 लाऊंगा। विंग ये तो कहने से पहले समझ गए, पर वो देखता है कि वो 2 लाएंगे, उनके तो हाथ में लगी है। विंग उनके पीछे जाने लगता है। वांग जी अरे मैं ले आऊँगा, तुम क्यों आए हो, वाइफी आपके हाथ में लगी है, आप लाएंगे। अच्छा, और मैं अपनी वाइफ को भेज दूँ, चलो तुम भी साथ में चलो, ठीक है। अब वो दोनों साथ में जाते हैं, वहीं खड़े थे। विंग जैसे ही आता है विंग ले लेता है, कहता है वाइफी मैं ले तो रहा हूँ। नहीं मैंने ले लिया, आप चलिए। वहाँ पर बैठ जाते हैं, वो खा रहे थे। वांग जी बस विंग को निहार रहा था। विंग मैसिली खा रहा था तो वांग जी उसके माउथ से साफ करता है कॉर्नर से और खा लेता है। विंग शॉक हो गया, तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी क्या हुआ वाइफी, तुम्ही ने कहा था ना मैं खा लूँ, तो वो साइड में रखा तो है, आप वहाँ से खा लेते। नहीं मेरे लिए इतना ही बहुत है, ये ज़्यादा स्वीट है। विंग ब्लश कर रहा था। वो दोनों घर पहुँचते हैं। विंग और वांग जी के बीच बातें होने लगी थी थोड़ी थोड़ी, जिसकी वजह से उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही थी। वांग जी विंग को जान रहा था और विंग वांग जी को। वांग जी शिचेनगा और जियांगचेंग की वेडिंग प्लान कर रहा था। 1 महीने होने वाला था। जियांगचेंग भी ठीक हो चुके थे। विंग को शुयांग का कॉल आता है। शुयांग कहता है विंग ब्रो, तुम्हारे डिज़ाइन जो मैंने ऑनलाइन सेल पर रखे थे, तुम्हें पता है उनकी वजह से क्या हुआ है। विंग क्या हुआ। शुयांग तुम्हें अब्रॉड ऑफर आ रहे हैं, तुम्हें वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी कह रहे हैं। ब्रो तैयारी कर लो, 11 महीने बाद कंपटीशन है। विंग मैं नहीं जाना चाहता। शुयांग तुम पागल हो, हमारी नई कंपनी खुल सकती है अब्रॉड में और तुम जाना नहीं चाहते, क्या कह रहे हो। नई ब्रांच शुरू कर सकते हैं वहाँ पे, कंपटीशन में जाओ यार। विंग ठीक है मैं सोचता हूँ। तो वो फ़ोन कट कर देता है। वो इसलिए मना कर रहा था क्योंकि वो जानता था वांग जी उसे नहीं जाने देगा और अभी उनके बीच सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है। वो वांग जी को अभी समझना शुरू किया है और वांग जी की तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होने लगा था। वो खुद ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो वो सोचता है कि कुछ तो मुझे करना होगा जिनसे का गुस्सा गायब हो जाए। पता नहीं उन्हें इतना गुस्सा आता क्यों है, पर हमेशा उन्हें एक ही बात पर गुस्सा आता है, जब मैं उनसे दूर जाने की बात करता हूँ। अब विंग गूगल पर सर्च करता है। भाई एक चीज़, कभी गूगल पर भरोसा मत करा करो। अगर तुम्हें छींक खांसी हो रही हो ना तो बिल्कुल भरोसा मत किया करो, कैंसर तक बता देते हैं यार। इंसान को बस थोड़ा सा खांसी जुकाम हो, आपको कुछ और बड़ी बीमारी बताएगा, वही होता है। वांग जी विंग को और डर लग जाता है वांग जी के लिए। तो देख कर वो कहता है, तो वो शुयांग से ही मदद लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है अगर किसी का डर गायब करना हो तो क्या करना चाहिए। वो शुयांग और महान, वो भी बोल देता है उसी चीज़ को उससे दूर कर दो फिर वापस दे दो। मैं कोई चीज़ हूँ जो दूर जाऊँ और वापस आ जाऊँ, पर ठीक है तुम्हारा तरीका अपना लेते हैं। अब भी सोच रहा था कि वो वांग जी से दूर जाए, पर उसे इतना डर लगता है कि वो कैसे जाए। वो बस यही सोच रहा था वो कैसे जाएगा वांग जी से दूर।
अगर उसे वांगजी को ठीक करना है तो जाना पड़ेगा, वो सोचता है। वो रूम में जाता है, मन में कहता है मुझे करना होगा इनके लिए, मुझे इनके लिए इनसे दूर जाना होगा, अरे इनका गुस्सा, मैं मर जाऊंगा। विंग तभी देखता है वांगजी सामने से आ रहा है। वो वांगजी के पास आकर उस पर लीन हो जाता है और कहता है लोगों मैं थक गया। वांगजी उसे कैरी करता है और रूम में ले जाकर बेड पर बिठा देता है और कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ। आज तुमने क्या किया वाइफी जो तुम इतना थक गए? मैंने पहले काका के साथ काम कराया, फिर आंट के साथ काम कराया। ये सिर्फ आपकी वाइफ में देखने को मिलेगा कि वो आपको इतनी सारी कंप्लेन बताए, वो सीधे सीधे कभी बात नहीं कर सकती। वो आपको अपना सारा दर्द बताएगी जो भी उसने पूरे दिन किया होगा। बेचारे लड़के ही नहीं बोल पाते हैं, वो चाहे कितना ही पेन सहले। हाँ जी, अच्छा चलो मैं नहा कर आता हूँ। नहीं लगो, पहले मुझे नहाने दो ना। वांग जी फाइन ठीक है, तुम नहा लो, जाओ मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ, जाओ ये लो टॉवल। इनको गुस्सा आता था क्योंकि वांग जी उसे समझ ही नहीं रहा था। उसे वो ना टच करता था कहीं पर जल्दी से, बस उसकी केयर करता था। विंग को इस वक्त वांग जी की बहुत क्रेविंग होती थी और वांग जी ये बातें समझ नहीं रहा था। बेचारे विंग ने कैसे खुद को कंट्रोल किया है। विंग नहा कर आता है और कहता है लोगों आप चले जाइए, और विंग अपने कपड़े चेंज कर लेता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब वो ये क्यों कर रहा है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि उसे हो रही है वांग जी की क्रेविंग। वो बेचारा कुछ तो करेगा अपने हस्बैंड के लिए। रूम का टेम्परेचर बढ़ाता है और अपनी शर्ट की जगह एक टी शर्ट पहनकर और शॉर्ट्स पहन लेता है। अपनी जो भी चीज़ है वो रात को लगाता था, वो वांग जी की साइड पर रख देता है। अभी आपको पता चलेगा वो करने क्या वाला है। विंग को उसने पूरे 2 महीने से टच नहीं किया था और विंग को गुस्सा आ रहा था कि वो पहले जब वो करना नहीं चाहता था तब उसके साथ करते थे, और अब जब वो करना चाहता था उसे टच भी नहीं करते। इसलिए विंग अपना प्लान यूज़ करता है। वांग जी नहा कर आता है, उसे गर्मी लगती है, वो कहता है, और फिर वो विंग की तरफ देखता है। उसको विंग को देखकर कुछ कुछ हो रहा था, क्या कहूँ बहुत कुछ हो रहा था। विंग ने कपड़े ही ऐसे पहन लिए थे। पर वांग जी नोटिस करता है कि रूम में थोड़ी सी गर्मी हो रखी है, तो वो भी विंग की तरह कपड़े पहन लेता है, शॉर्ट्स और टी शर्ट, और बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ जाता है काम करने। वहीं विंग भी शुरू कर देता है। वांग जी को वो सीड्यूस करना चाहता था क्योंकि उसके पास जितना समय था वांग जी के साथ वो उसी के साथ स्पेंड करना चाहता था अच्छे से, पर वो वांग जी को पता नहीं लगने देना चाहता था कि वो उससे प्यार करने लगा है। वांग जी काम कर रहा था और वांग जी के साइड में जो उसने टेबल पर रखा था अब उसका फ़ायदा उठाएगा। वो वांग जी के पास जाता है, वांग जी को लगा वो किस करने वाला है। थोड़ी देर के लिए वांग जी आंखें बंद कर लेता है, पर वांग जी देखता है विंग कह रहा था मॉइस्चराइजर चाहिए अभी, लोगों लगाना था। वांग जी अपने लिप्स को लिक करता हुआ कहता है गर्दन आके हाँ ठीक है। फिर वांग जी देखता है कि विंग अपने पैरों पर मॉइस्चराइजर लगा रहा है। वांग जी वो गल्प करता है, कहता है नहीं 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 मुझे काम करना चाहिए, मैं नहीं देख सकता। वांग जी मन में कह रहा था, वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही विंग वो उसे जानबूझकर सेड्यूस कर रहा था, उसे अपनी लेग्स दिखा रहा था, हाथ दिखा रहा था और नेक दिखा रहा था। वांग जी कह रहा था ये आज उसे हुआ है या मैं क्या सोच रहा हूँ। वांग जी को तो पता भी नहीं विंग उसे सेड्यूस कर रहा है। वांग जी धीरे धीरे एक्साइटेड हो रहा था, उसकी बॉडी हॉट हो रही थी विंग की वजह से। विंग मन में कहता है हाँ कुछ नहीं हुआ, मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या मैंने, पर और कोशिश कर लेता हूँ। वो एक बार फिर से वांग जी की तरफ जाता है। इस बार वांग जी आंखें बंद नहीं करता, पर उसे लगा इस बार भी कि विंग उसे किस करेगा। विंग बगल से बोलता है मुझे फेस क्रीम चाहिए थी लागो। वांग जी अपने को कहता है मुझे क्या हो गया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मुझे किस करना चाहता है, मैं पागल हो जाऊंगा। वाइफी मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं लगो अब जा रहे हैं, आप बहुत गंदे हैं, मुझे छोड़कर जा रहे हैं। देखिए ना मैं थक चुका हूँ, मैं किसी से बात भी करना चाहता हूँ और आप जा रहे हैं। वो जाने नहीं दे रहा था वांग जी को। ठीक है यहीं बैठा हूँ, करो बात तुम, और अब तुमने बात नहीं करी तो देखना मैं बात करने लायक छोड़ूंगा नहीं मैं। वांग जी मन में कह रहा था, कहता है अगर अगर अब ये एक बार और पास आया ना, मैं
सारा कंट्रोल खो दूंगा खुद पर। वो वांग जी को विंग को सामने से बोलता है, भाई और कुछ चाहिए तो ले लो। नहीं लगाऊं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले फेस क्रीम लगा। वांग जी देख रहा था विंग फेस पर जब लगा रहा था, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था अपने काम से बार बार। वो कहता है नहीं मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। वो काम कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। विंग अपने हुस्न के जलवों से उसे आज़ाद करे तब तो वो काम करे। कहता है इन्हें हुआ क्या, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ क्या मेरे ऐसा करने से, मैंने कितनी कोशिश कर ली। पर वांग जी एक्साइटेड हो चुका था और विंग देखता है सच में वांग जी एक्साइटेड हो चुका है, बस वो खुद पर कंट्रोल कर रहा है। विंग एक बार और ट्राई करूंगा जरूर, और देखता हूँ अगर इस बार इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं सो जाऊंगा। वही वांग जी वो मन में कह रहा था, वाइफी एक बार और इधर आए ना तो तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं लूंगा। आज रात तुम बीस्ट को जगा रहे हो मेरे अंदर के। विंग ने तो देख ही लिया था वांग जी एक्साइटेड हो चुका है। विंग अपनी लास्ट ट्राई करता है और कहता है अगर अब कुछ नहीं किया ना तो मैं सो जाऊंगा इसके बाद। विंग अब की बार जाता है पर वांग जी क्या तुम्हें क्या चाहिए बोलो। वो लागो मुझे लिप बाम चाहिए था वहाँ पर। वांग जी ये लो। विंग अब एक लास्ट ट्राई करता है लिप्स पर लगाते हुए, कह रहा था लागो देखो ना मेरे लिप्स कितने ड्राई हो चुके हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, मैं कितनी बार भी अपने लिप्स को लिक करूँ। वो वांग जी के सामने जानबूझकर अपने लिप्स को लिक करता है। वांग जी वाइफी क्या हुआ लागो। वांग जी अब लैपटॉप को बंद करता है और कहता है वाइफी तुमने ना बीस्ट को जगा दिया है, मेरी हालत देखो। विंग वो पहले ही देख चुका था। विंग ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे ये नहीं चाहिए। विंग लागो मेरे पास मत आना, कंट्रोल कीजिए। वांग जी कंट्रोल ही तो कर रखा था मैंने समय से पूरा 1.5 महीना हो चुका है और तुम्हें टच नहीं किया। 2 महीने से होने जा रहे हैं पर तुम्हारे इन हुस्न के जलवों ने मेरे सारे कंट्रोल पर पानी फेर दिया है और अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। वांग जी नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा तुम्हें दूर, तो तुम बचोगे भी नहीं। और टाइम हो चुका है, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है ना। अभी क्या कहा था तुमने, तुम्हारे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं ना। हाँ अभी, वैसे तुम्हें पता है हमारा सलाइवा बहुत तेज़ी से काम करता है, इसीलिए तो हमारे माउथ की चोटें जल्दी ठीक हो जाती हैं चाहे कहीं और के। तो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिप्स को अपने सलाइवा से कवर कर दूँगा, देखना जल्दी ठीक हो जाएंगे। विंग एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे डर लग रहा हो। नहीं पापा पास मत आना, देखो लो ऐसा मत करना, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप बहुत शेमलेस हैं, तो दूर रहिए मुझसे। वांग जी आज रात तुम मुझे बीस्ट कहो, डेविल कहो, शेमलेस कहो, जो मन में है वो कहो, पर आज रात तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ, पर वो बैठा हुआ तो जा ही नहीं रहा था, एक्टिंग कर रहा था जाने की। विंग आप मुझे फिर से फोर्स करेंगे वो सब करने के लिए। वांग जी हाँ, अगर हम मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा, भले ही मैं बाद में पछताऊँ। तुमने मेरे सारे कंट्रोल पर पानी फेर दिया है अपने, छोड़ो क्या ही बोलो, तुमने क्या क्या दिखाया है मुझे। और विंग मन में कह रहा था अरे करो ना, कब करोगे, उससे वेट कर रहा हूँ, करो ना। विंग के मन में यही सब चल रहा था और वो क्या ऐसा रहा था जिससे उसे नहीं करना था। जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो अपने पार्टनर की और भी ज़्यादा क्रेविंग होती है, तब उसे वांग जी की फीलिंग्स का एहसास हो रहा था। जिन्हें क्यों फर्स्ट नाइट को उसके साथ वो सब किया। बेचारा वांग जी, उसे तो लग रहा है कि वो फिर से विंग को फोर्स करने जा रहा है, पर गाइस हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये सब किसका कमाल है, वांग जी क्यों कर रहा है। इस बार वांग जी की कोई गलती नहीं है, विंग की गलती है। विंग ने अपने आप को पूरी तरह वांग जी को सौंप दिया है आज। बेचारा भी वांग जी बेचारा गिल्ट में रहेगा कल कि उसने फिर से विंग को फोर्स किया। गाइस जो भी यंगर है या माइनर है प्लीज़ मेरी वीडियो को यहाँ से मत देखना, शायद ये यहाँ से आपके लिए नहीं है, जब बड़े हो जाओ तब आ जाना। ओके क्यूटीज। वांग जी विंग को डीपली पैशनेटली किस कर रहा था
और विंग वो वांगची की किस में मेल्ट हो गया था पूरी तरह। उसे तो ध्यान ही नहीं था कि उसे रेसिस्ट भी करना है, या कहूँ उसे रेसिस्ट करने की एक्टिंग करनी है। वहीं वांगजी वो विंग में खो चुका था, उसे भी कोई होश नहीं था। वांगजी विंग को किस कर रहा था, डीपली पैशनेटली उसको टच कर रहा था, फील कर रहा था। वहीं विंग आज वो भी वांगजी को फील कर रहा था अपनी आंखें बंद कर। और विंग को याद आता है बगल वाले कमरे में तो गगा है। विंग, अब ये क्या, मैं कहाँ फंस गया, मैंने क्या कर लिया अपने साथ ही, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैं आवाज़ नहीं निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा इनकी वाइल्डनेस से, और अगर निकाली तो गगा को पता चल जाएगा। वो वांगजी को ऊपर करता है और कहता है, लोगों कंट्रोल करिए बगल में गगा है। वांगजी, मुझसे अब कंट्रोल नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो। वांगजी अब अपनी टी शर्ट उतार रहा था। नहीं, ऐसा 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 मत करने लगो, देखो मैं बात नहीं करूँगा आपसे कल। वांगजी, मत करना, तुम चाहे 2 दिन बाद मत करना, पर मुझे आज तुम रोक नहीं पाओगे, मैं कंट्रोल खो चुका हूँ। वैसे ही मैंने 2 महीने से तुम्हें टच नहीं किया, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वांगजी ने उसे तब से टच नहीं किया था जब विंग ने भागने की कोशिश करी थी, क्योंकि विंग उस समय उदास हो गया था पूरी तरह। बस वांगजी ने उसे उसी टाइम टच किया था जब वो गुस्से में था, और तब से उसने उसे टच तो छोड़ो, बस कुछ बार 1-2 बार किस किया होगा, और अब कर रहा है। तो वांगजी कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तुम कितना ही कर लो, और आज तो हम घर पे हैं तो तुम बच नहीं पाओगे। उस दिन कार में थे ना, इसलिए तुम बच गए। तुरंत अपने माउथ पर हाथ रखता है, क्योंकि वांगजी अपनी वाइल्ड एक्टिविटीज शुरू करने वाला था। कह रहा था, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गया, मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वांगजी विंग के माउथ से उसका हाथ हटाता है और उसे किस करने लगता है। फाइनली वांगजी छोड़ता है और विंग, लोगों देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, गगा सुन लेंगे, क्या सोचेंगे वो। वांगजी, क्या सोचेंगे, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, आवाज़ों से तो पता चल ही जाएगा उन्हें। आप बहुत बेशर्म है, हटिए मुझ पे से। मैंने कहा ना, आज तो मुझे कुत्ता कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी, फर्स्ट टाइम जब वांगजी ने किया था तब विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस टाइम उन दोनों के बीच प्यार नहीं था। पर आज वांगजी कर तो रहा है, पर विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? आज वो दोनों प्यार करते हैं। आज वांगजी विंग के साथ कुछ भी कर रहा है, विंग को बुरा नहीं लग रहा। वांगजी विंग को प्रिपेयर कर रहा था। विंग, मम्मा मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। वांगजी, तुम्हें याद है ना फर्स्ट नाइट को कितना दर्द हुआ था, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं और ज़्यादा दर्द होगा, तो शांति से मुझे करने दो। वांगजी अब अपने वर्कआउट्स उतार रहा था। विंग उसी मौके का फ़ायदा उठाता है और वॉशरूम में भाग जाता है। वांगजी, वाइफी देखो, मुझे ऐसी हालत में मत छोड़ो, मेरी हालत बहुत ख़राब है, खोलो जल्दी। विंग, रहिए फिर ऐसी हालत में, मैं नहीं खोलूँगा, गगा सुन लेंगे, आपको करने की पड़ी है। और आपने ये सब सीखा कहाँ से है? तुम्हें सीखने की पड़ी, तुम उसे छोड़ो ना, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, बाहर निकलो तुम। वांगजी, मैं बिल्कुल नहीं निकला। वांगजी, तुम नहीं निकले ना, मैं अंदर आ जाऊंगा, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं वहीं पे करूँगा, फिर तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। विंग, आएंगे कैसे? वांगजी, मेरे पास स्पेयर की है, भूलो मत, इस घर का मालिक मैं हूँ और इस कमरे में जो भी चीज़ें हैं वो मेरी हैं। विंग, मैं आपका नहीं हूँ, किसने कहा, तुम भी मेरे हो। मैं बाहर नहीं आऊँगा, तुम आओगे नहीं ना, ठीक है। वांगजी स्पेयर की लेता है और खोल कर अंदर चला जाता है। उसके बाद तो आप जानते ही क्या हुआ होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ से बस वांगजी और विंग की आवाज़ें आ रही थी, पर सिर्फ वो वांगजी और विंग को ही सुनाई दे रही थी, गागा को नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो भी अपने में लगे हुए थे। चैन का जंग को परेशान कर रहे थे। वो कह रहे थे, भाई तुम इस ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक हो जाओगे। वही जंग कह रहा था, मैं ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ, मुझे और ठीक नहीं होना है, छोड़िए मुझे। ये बोल बोल कर 1 महीने से दुखी कर रखा है आपने। ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट, ये कैसा ट्रीटमेंट है, निकलिए यहाँ से। डॉक्टर है, समझ में आता है, पर डॉक्टर है, कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दवाइयों से भी तो ठीक हो सकता हूँ ना मैं। देखो वाइफी, तुम कितनी जल्दी ठीक हो गए उसकी वजह से। अच्छा, रात को मुझे टॉर्चर करना जब मेरे पैर ठीक नहीं थे,
आपको मैं अभी बताता हूँ। अब शिचेन का देखते हैं कि जंग चंग उन्हें परेशान कर रहे हैं। हाँ, जंग चंग उन्हें किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। तभी तो उन लोगों को वांगजी और विंग की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, वो अपने में खोए हुए थे। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग थक कर सो चुका था, बुरी तरह टूट चुका था वो। वांगजी उसे वॉशरूम से कैरी करके लेकर आ रहा था। बेड पर उसे लेटाता है और उसे हग करके उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, आई लव यू वाइफी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें फिर से फोर्स किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हारी ना, तुमने पता नहीं क्या किया है रात को मेरे साथ, कौन सा जादू किया था, मैंने अपना सारा कंट्रोल खो दिया इतनी जल्दी। विंग मन में, जानता हूँ मेरी ही करामात है वो, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी किसे मारना कहते पता चल गया मुझे। फिर वो कहता है मन में ही, हल्का सा वांगजी के चेस्ट पर किस करके, क्योंकि वांगजी भी सो गया था, थका हुआ था वो भी। कहता है आई लव यू टू लोगों। वांगजी को सुनाई देता है जबकि वो सो रहा था मन में। वो कहता है आई लव यू वाइफी। विंग ऊपर देखता है पर वो देखता है कि वो तो सो रहे हैं, पर वांगजी को मन में सुनाई दिया था, इसलिए उसने कहा था। उसने विंग को दवाई लगाई थी, बाम वगैरह लगाया था और विंग को उठाकर सुलाया था और फिर उसे सो गया था साथ में। विंग अभी बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे वांगजी से दूर जाना था ताकि वो वांगजी को ठीक कर सके। विंग कह रहा था मन में, भले ही आप मुझे समझने लगे हैं पर जब भी दूर जाने की बात आती है आप बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करते हैं। मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। वो सुबह उठते हैं, वांगजी नहाने जाता है और नहा कर आता है और कहता है वाइफी चलो तुम्हें नहला दूँ। वो विंग को नहलाता है और फिर उसे कपड़े पहना देता है। वांगजी देखता है कि विंग उससे बात नहीं कर रहा क्योंकि विंग थोड़ा गुस्सा होने की एक्टिंग नहीं करेगा तो उसे शक हो जाएगा। वांगजी कहता है वाइफी अभी तक नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं क्या हो गया था मुझे रात को। विंग क्या हुआ था, आप में बीस्ट आ गया था, बस मुझसे बात मत करिए, हटे यहाँ से। अच्छा ठीक है तुम बात नहीं करनी, तुम बात मत करो पर खाना खा लो, देखो मैं खाना लाया हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पर ले आया हूँ, दवाई खा लेना। वांगजी विंग कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। वांगजी तुम मुझसे गुस्सा हो चलेगा पर खाने से नहीं, खाना खाओ अभी। वांगजी उसे खुद अपने हाथों से खिलाता है अपनी गोद में बिठाकर। विंग को अच्छा भी लग रहा था और बेचारे को एक्टिंग भी करनी पड़ रही थी जैसे उसे अच्छा नहीं लगा। विंग खाता है, वांगजी उसे दवाई देता है और कहता है तुम थोड़ी देर और आराम कर लो। उसके फोरहेड पर किस करके चला जाता है पर थोड़ी देर में विंग आता है। उसे बहुत आराम मिल गया था दवाई की वजह से और रात को ही वांगजी ने उसे बाम वगैरह लगा दिया था। अब विंग और वांगजी खड़े होकर तैयारियां कर रहे थे, वहीं पर जंग चेंग आते हैं, वो पूरी तरह ठीक हो गए थे, उनके पास खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी जंग चेंग नोटिस करते हैं कि शिचेनगा गुस्से में आ रहे हैं। आते हैं क्योंकि अपनी तरफ घुमाते हैं और एक जोर से वांगजी के गाल पर चांटा लगता है। जैसे नीमिंजू आ रहे थे, विंग जब नीमिंजू गागा को देखता है वो समझ जाता है क्या हुआ है। जंग चेंग तुरंत वांगजी को अपनी पीछे कर लेते हैं और कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, हुआ क्या है अभी, क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों मारा वांगजी को। अगर अगर तुम्हें पता चलेगा ना इसने क्या किया है तुम भी यही करोगे। पर मुझे बताइए तो हुआ क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। जिनगा इसने मैं कह भी नहीं सकता, इसने विंग बेटा के साथ जबरदस्ती शादी की और रात को उसके साथ, मैं बोल भी नहीं सकता। इसने इसने इसके तुम इधर आओ, तुम्हें तो पता नहीं उसने कितनी बार उसे हर्ट किया होगा। जंग चेंग नहीं, अब झूठ बोल रहे हैं ना, इसने इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मैंने देखा है, ऐसा नहीं हो सकता। शिचेनगा अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, पूछो ना अपने लाडले से, पूछो इससे, कभी झूठ नहीं बोलता, पूछो अपने लाडले से। जंग चेंग वांगजी बेटा जो तुम्हारे काका बोल रहे हैं सच है। वांगजी हमें सर हिलाता है। जंग चेंग को इतना गुस्सा आता है वो भी चाटा मारते हैं वांगजी को। वांगजी का कॉलर पकड़कर कहते हैं क्यों तुमने क्यों किया मेरी बेबी के साथ ऐसा, तुम जानते हो ना वो कितना इनोसेंट है। एक मिनट, मैंने तो तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा था, तुम तो उससे प्यार करते हो ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया।
क्यों किया तुमने, बोलो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। शिचिन का, भले ही तुमने इसकी आंखों में प्यार देखा हो, पर मैंने विंग बेटा की आंखों में इसके लिए बस डर देखा था। डर। उस दिन जब मैं पहली बार मिला था, वो इतना डरा हुआ था, वो रो रहा था मुझे गले लगाकर। अब मुझे समझ में आया वो डरा हुआ था, मानो जैसे उसका डर खत्म हो गया किसी अपने को पाकर। उस टाइम मुझे तुमसे मिलने की इतनी खुशी थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये कितना डरा हुआ है। तुम्हें पता है ये इतना डरा हुआ था कि घर से कदम भी बाहर नहीं रख पा रहा था। कार में भी इसने मुझे इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था। तुम्हें पता है मुझे एक और बात पता चली है। मैंने सुना है कि तुम इलीगल काम करते हो। वांग जी, नहीं गगा, मैंने कुछ इलीगल नहीं किया। अच्छा, इलीगल नहीं किया तो मुझे ये पता कैसे चला कि तुम एक माफिया हो। वांग जी, बेटा बताओ बताओ ना, मेरी परवरिश में कहाँ कमी थी, बताओ कहाँ गलती की थी मैंने। समझ गया, मैंने वहाँ जाकर गलती करी थी ना, तुमने इसीलिए ऐसा कुछ किया। क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं भेजे थे? मैंने तुम्हें हमेशा पैसे भेजे थे। वहाँ जाकर मैंने काम किया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। भाव में मुझे मार दो आज तुम, इसने मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं सह पाऊंगा ये सब। मुझे मार दो, मुझे मार दो आज। भाव में मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना था यहाँ से। अगर मैं नहीं चाहता तो ना विंग के साथ ऐसा होता और ना ही ये इस कदम पर चलता। मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए थी। विंग बेटा मुझे माफ कर दो, ना मैं तुम्हें सही से रख पाया, टाइम पर ढूंढ पाया, ना इस पर इन नजर रख पाया। हाँ जी, बेटा बताओ ना, मैंने कहाँ गलती की थी, मैंने कुछ कमी रखी तुम्हें माँ पापा के जाने के बाद? ये शिजनगा के पास जाता है, कहता है नहीं नहीं काका, आपने कोई गलती नहीं करी। शिजनगा, मेरे पास मत आना, मैंने कहा मेरे पास मत आना तुम। गा भी बहुत गुस्से में थे, वो वांग जी को हर्ट ना करते इसलिए उससे कह रहे थे दूर रहना उससे। तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें मैं सजा नहीं दूंगा ना तो ये विंग बेटा के साथ गलत होगा। शिचनगा आसपास देखते हैं और उन्हें टेबल पर चाबुक नजर आता है, वही जिससे वांग जी ने आपको पहले भी हर्ट किया हुआ है। वो पता चलेगा वांग जी ने कब खुद को उससे हर्ट किया है। आगे वो वहाँ से चाबुक उठाते हैं और कहते हैं नीचे बैठो। जियांग से, सुनिए तो सुनिए, अभी सुनिए। चिचन का, मैंने कहा वाइफी तुम पीछे रहो, भोबे पीछे हो जाओ। गगा, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने इन्हें माफ कर दिया, आप छोड़ दीजिए ना। वांग जी खुद ही बैठ जाता है सामने क्योंकि वो जानता था उसने गलत किया है। कह रहा था गगा प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने उन्हें माफ कर दिया। वांग जी कहता है वाइफी पीछे रहो। अब क्या कह रहे हैं लोगों, आपने कोई गलती नहीं करी है, मैंने आपको माफ तो कर दिया है ना, प्लीज गगा इनके साथ ऐसा मत करिए। शिचिन का, बेबी बेटा तुम बहुत बहुत इनोसेंट हो, तुम अभी समझ नहीं रहे हो इसने क्या किया है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ गगा इन्होंने क्या किया है और मैं इन्हें माफ़ कर चुका हूँ। कि आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रोकना चाहता था पर वो रोक नहीं पा रहा था कि उसे जाना भी था। कि अब उसको लगता है कि हाँ मैं ऐसे ही दूर जा सकता हूँ इनसे, इनको ठीक करने के लिए यही एक रास्ता है। वो अब नहीं रोकता, वो पीछे हो जाता है, वो बस सह रहा था। वो वांग जी को जब भी एक भी कौड़ा पड़ रहा था वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो मुट्ठी कस के बस खड़ा हुआ था, खुद को रोके हुए था। ज़्यादा देर वो खुद को रोक नहीं पाता। इनका एक कौड़ा मारते हैं, जियांग चेंग विंग की आंखों में देखते हैं। विंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, वो रोकना चाहता था पर वो रोक नहीं पा रहा था, वो यहाँ से जाना भी चाहता था। अब जियांग चेंग शिचनगा को देखते हैं, शिचनगा के हाथ कांप रहे थे वांग जी को सजा देते हुए। जियांग चेंग जानता था इस वक्त वांग जी से ज़्यादा शिचनगा को हर्ट हो रहा है। शिचनगा अपने आप को सज़ा दे रहे हैं कि जब आपके पेरेंट्स आपको सज़ा देते हैं सबसे ज़्यादा हर्ट उन्हें ही होता है। शिचनगा वांग जी को 5वां कौड़ा मारते हैं और वांग जी के माउथ से खून आने लगता है, वो नीचे गिर जाता है। विंग तुरंत, अब उससे कंट्रोल नहीं होता, वो तुरंत जाकर वांग जी को हग कर लेता है पीछे से। कहता है काका छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं काका माफ कर दिया, प्लीज छोड़ दो। विंग अब वांग जी को समझने लगा था क्योंकि वांग जी उससे बात करने लगा था। वो जानता था कि वांग जी जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जियांग चेंग विंग की आंखों में, आज विंग की आंखों में बस प्यार है, बेइंतहा प्यार वांग जी के लिए।
ये वो डर नहीं है जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था। जंग जंग देखते हैं शिचिनगा टूट रहे हैं वांग जी को हर्ट करने की वजह से। जब वांग जी नीचे गिरा था तो शिचिनगा थोड़ा सा झुके थे उसे उठाने के लिए, पर वो खुद पर कंट्रोल करते हैं और कहते हैं तुम इतने में थक गए? मैंने कहा सीधे बैठो। तुमने जो विंग बेटा को इतना दर्द दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। विंग नहीं काका छोड़ दो इन्हें, मैंने इन्हें माफ कर दिया है। वांग जी वाइफी मैं ठीक हूँ, दूर हटो, तुम्हें लग जाएगी। विंग नहीं लाखों, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। वांग जी विंग को एक हाथ से दूर करता है और कहता है मारिए। जंग जंग वो विंग वांग जी और शिचिनगा को देखकर रो रहा था, क्योंकि इस वक्त वो तीनों की हालत समझ रहा था। शिचिनगा अब मारते हैं, पर वो चाबुक घूमकर विंग को लगने वाला था। वांग जी उसे अपने दूसरे हाथ से रोकता है और इसी हाथ में पहले वांग जी को गोली लगी थी, वहाँ पे से फिर से खून आ रहा था। विंग लोगो आपको। वांग जी विंग की तरफ देखता है और इशारे में कहता है नहीं। विंग लोगो। विंग को रोता देख वांग जी की आंखों से खुद आंसू गिरने लगे थे। उसके पिटने का दर्द इतना नहीं हो रहा था जितना वांग जी को विंग के आंसू देखकर दर्द हो रहा था। वांग जी को नोवा कोड़ा पड़ता है। वांग जी नीचे गिरता है और विंग लाओ। वांग जी मैं ठीक हूँ वाइफी, फिर से बैठ जाता है। जंग जंग देखता है कि शिचिनगा ने अगर एक बार और मारा वो पूरी तरह टूट जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह रोना चाहते हैं पर कंट्रोल कर रहे हैं कि हाथ कांप रहे हैं, और अगर वांग जी को एक बार और पड़ा वो सह नहीं पाएंगे। वो विंग की वजह से इतना सह गया। वांग जंग जंग कहता है अगर वांग जी को अब एक और पड़ा वो सह नहीं पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो शिचिनगा भी टूट जाएंगे और साथ में वांग जी अगर इतना लगा तो वो नहीं सह पाएगा। वहीं पर वांग जी विंग की वजह से इतना सह गया कि विंग ने उसे होल्ड कर रखा था। वांग जी के लिए विंग ही उसकी ताकत है, और अगर ऐसा हुआ तो हबी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इनके प्यार के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं वांग जी बेटा को कुछ तो छुपा रहा है। अभी ये बातें कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जो वो छुपा रहा है, और जब तक कोई पूछेगा नहीं वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो कुछ बताता ही नहीं पूछे बिना। गुस्से में ये इतने हैं कि ये अब तो पूछेंगे नहीं, मुझे ही कुछ पूछना होगा बाद में, मुझे ही पूछना होगा, मैं ही पूछूंगा। अभी इन सबको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय क्यूटीज़।